अब इस 30 को आपने जो भी आपका राउंड अबाउट घुमाने के बाद साइज़ आए चेस्ट का, उसको आपने सिंपल 5 के ऊपर डिवाइड कर देना है। हमने जब उसको 5 के ऊपर डिवाइड किया था तो हमारे पास 6 आया था। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से चेस्ट साइज़ के ऊपर आप गले का साइज़ निकाल सकते हैं। हमारा चेस्ट साइज़ यहाँ से है 30 इंचज़। 30 इंचज़ को आपने डिवाइड कर देना है चेस्ट साइज़ से। जो गले का साइज़ निकालना है, सिंपल आपने 30 को आपने डिवाइड कर देना है, यानी कि 12वें हिस्से पर आपने इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो 12वें हिस्से पर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो साइज़ निकलेगा गले का वो निकलेगा 2.5। तो यहाँ पे मैं आपको करके बता देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जैसे मैं आपके सामने साइज़ निकाला है गले का, सेम आपने इसी मेथड को फॉलो करना है। यहाँ पर हमारे पास आ गया है जी 2.5। इसी तरह से आप कैलकुलेटर पर भी निकाल सकते हैं। आप चाहे तो कैलकुलेटर पे ना इस्तेमाल करें आप, अगर आप चाहें तो आप मोबाइल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास जो साइज़ आया है वो आया है 2.5, जो है वो गले का साइज़ आया है। तो यहाँ से हम 2.5 जो रखेंगे वो गले का साइज़ रखेंगे। ठीक है, 2.5 हमने गले का साइज़ रखना है। और अब हम देखेंगे कि हमने अपने गले की डीपनेस कैसे रखनी है। अब मेन जो चीज़ होती है वो यही होती है कि आपका 2.5 ये तो आ गया, अब आपने जो डीपनेस रखनी है वो कितनी रखनी है अपने गले की, वो आपको आइडिया नहीं होता। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से चेस्ट साइज़ को मेजर करते हुए अपने गले का साइज़ निकालना है। ये तो इसकी चौड़ाई आ गई है कि हमने 2.5 निकालनी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि गले की लेंथ जो है वो किस तरह से आपने निकालनी है। ये फार्मूला आपको समझ में उम्मीद है आ गया होगा कि आपने चेस्ट साइज़ से किस तरह से गले की जो विड्थ है, यानी कितना चौड़ा गला आपने रखना है, वो आपको पता चल गया होगा कि चेस्ट साइज़ को आपने सिंपल, कोई भी आपका चेस्ट साइज़ आता है उसको आपने सिंपल 12 के ऊपर डिवाइड कर लेना है। तो जो भी आपका साइज़ बने वो आपका यहाँ से गले की चौड़ाई बनेगी। जैसे हमारा जो साइज़ है 30, तो हमने इस पे काम किया, इसका हमारा आ रहा है 2.5 गले की हमारी चौड़ाई आ रही है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि जो गले की चौड़ाई है हमारी, यहाँ पर हमने 2.5 इंच पर मार्क कर लिया है। तो इसकी लेंथ अब कितनी रखें, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पर जी हमने 2.5 इंच निकाली है गले की। जो हमारी चौड़ाई है वो हम 2.5 इंच पे मार्क की है। अब हमने देखना है कि हमने गले की जो लेंथ है वो किस तरह से निकालनी है। अब हमारा जो साइज़ है हमारे पास वो है 30 इंचज़। तो 30 इंचज़ पे हमने कैसे करना है काम कि 30 इंचज़ को आपने सिंपल 6 के ऊपर जब डिवाइड करना है तो आपका गले का जो साइज़ है वो आ जाएगा। आपके पास है 30, तो 30 को आपने सिंपल 6 के ऊपर डिवाइड करना है। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 5। ठीक है, तो हमारे पास 5 आ जाएगा 6 के ऊपर जब आप, तो यहाँ से भी हम इसको 2.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। ठीक है, और ये हमारे गले की लंबाई आ जाएगी 5 इंच के ऊपर। तो यहाँ से हम अपने गले को गोलाई दे देंगे। अब मसला ये होता है कि मोस्टली लोग समझते हैं कि उनकी गले की जो राउंड बनाते हैं वो यहाँ से बनाते हैं और गला कभी यहाँ से अंदर हो जाता है, कभी बाहर हो जाता है। उसकी रीज़न क्या होती है, सिंपल आप देखें, अब ये 5 इंच पे है ना, तो आपने 5 इंच का सिंपल आपने करना है हाफ़। तो ये जब आप 5 इंच का हाफ़ करेंगे तो ये आएगा 2.5 इंच पे। ठीक है, तो आपने इस तरह से 2.5 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगा लेना है हल्का सा। ठीक है, और यहाँ से आपने जो निशान लगाना है इस वाली लाइन से, जो आपका मार्जिन आया है यहाँ से आपने 2 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ पर ये 2 इंच पे, तो आपने गुलाई देनी है इस 2 इंच को। यहाँ से गुलाई देते हुए आप इस निशान पर आएंगे। ये होता है परफेक्ट तरीका आपके कंधे की कटिंग का, इसी तरह सेम, और ये आपके गले की कटिंग का। आप चाहे तो यहाँ से ये मार्जिन कम भी कर सकते हैं। मैंने जैसा कि 2 इंच रखा है, तो आप यहाँ से इसका जो 2.5 इंच रखा है, तो आप यहाँ से इसका मार्जिन कम करके यहाँ से आप 1.5 इंच भी कर सकते हैं कि यहाँ से आप अपने गले की जो राउंड बनाएंगे वो आप यहाँ से बनाएं और बनाते हुए आप ऊपर तक आ जाएं। ये आपकी अपनी चॉइस है। मैं 11 हिस्सों पर हमने डिवाइड किया तो 8.5 इंच आया।
अब इस 30 को हमने डिवाइड किया है 5 के ऊपर, यानी जो भी आपका चेस्ट साइज़ आएगा उसको आपने 5 पर डिवाइड करना है। कोई भी चेस्ट साइज़ आए, चाहे आपका 40 आए, 48 आए, 50 आए, 55 आए, उसको आपने 5 पर डिवाइड करना है, तो आपका आर्म होल का साइज़ निकलेगा कि आपका आर्म होल कितना होना चाहिए। फिर हमने की कि हमने चेस्ट साइज़ से किस तरह से गले का साइज़ निकालना है। हमारा चेस्ट साइज़ है 30, तो हमने 30 को 12 पर डिवाइड किया, तो हमारा गले का जो साइज़ है वो निकला। चौड़ाई गले की जो चौड़ाई थी वो 2.5 इंच निकली। फिर हमने चेस्ट साइज़ जो राउंड अबाउट घुमाने के बाद आया 30, फिर 30 को ही हमने डिवाइड कर दिया 6 के ऊपर, तो हमारे गले की लेंथ निकल आई। ये थे जी बेसिक 3-4 फार्मूले जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थे और हर दर्जी के लिए, हर नए सीखने वाले के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। ये तरीका कोई भी नहीं बताता यूट्यूब के ऊपर कि आपने तीरे की कटिंग किस तरह से करनी है, आपने आर्म होल कैसे निकालना है, आपने चेस्ट साइज़ कैसे लेना है, गले की डीपनेस कितनी होनी चाहिए, गले की विड्थ कितनी होनी चाहिए। ये चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताता, क्योंकि ये जो मोस्ट जो आपके वीआईपी टेलर्स होते हैं ना, ये उनका सीक्रेट होता है, इसलिए ये कोई भी नहीं बताता। और आपकी जो शर्ट की कटिंग है वो आपकी बेस करती है तीरे की एग्जैक्ट आपकी मेजरमेंट के ऊपर, आपके आर्म होल की मेजरमेंट के ऊपर, आपकी चेस्ट की मेजरमेंट, आपकी नेक की डीपनेस और विड्थ के ऊपर। अगर आपका ये एरिया अच्छी तरह से कट होता है तो इट्स मीन कि आपकी कमीज़ बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद इंशाल्लाह जो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बताऊंगी, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि हमने कितनी लेंथ के ऊपर फ़िटिंग का निशान लगाना होता है और फ़िटिंग का निशान हम कहाँ से लगाएं, फ़िटिंग का निशान किस तरह से लगाएं कि हमारी जो फ़िटिंग है बहुत ज़्यादा कमीज़ अंदर की तरफ इकट्ठी भी ना हो। और फिर हमने जो हिप साइज़ होता है वो कैसे लेना होता है और हिप साइज़ के अकॉर्डिंग हमने कैसे मेजरमेंट करनी होती है, ये इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और आपकी क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी और आपके जितने आपके कमेंट्स होंगे, आपके क्वेश्चंस होंगे, उनका आंसर दूंगी डिटेल के साथ। फिर भी आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश आए तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम का जो हल है वो निकाला जाएगा। और आपको एक एक जो सीक्रेट होता है ना, जो टेलर होते हैं, माहिर दर्जी होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, आपके एक एक सीक्रेट आपके साथ शेयर किया जाएगा। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर आपको समझ ना आए आप वीडियो को बैक करके ज़रूर देखें, वीडियो को एंड तक पूरा देखें। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड के साथ कीजिए शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।